हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। सुख शांति आपके घर में होगी, आपकी तैयारी अच्छी होंगी, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने प्रश्नावली 12.1 के 1 से 4 तक के सवाल किए थे। आज हम प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 और 6 में अलग अलग दो आकृतियां दी हुई है जिनके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए समझते हैं। हम पहले क्वेश्चन 5 को समझेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आकृति दी हुई है, एक घन दिया हुआ है, उस घन के एक पृष्ठ पर एक अर्धगोलाकार आकृति काटी हुई है। घन के ये पृष्ठ पर, ये तो पूरा घन दिया हुआ है, घन के इस भाग पर एक अर्धगोलाकार आकृति निकाली हुई है। जैसे ये समझ लो आप, ये कोई घन है, ये, और इसके इस फलक से एक ऐसे आकृति निकाल ली। उस आकृति अर्ध गोलाकार आकृति, अर्धगोलाकार भाग घन से निकाल लिया। तो अर्धगोलाकार भाग घन से निकाला, तब इस तरह की आकृति बनी। तो हमें इस संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? इस संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम करते हैं। माना घन की भुजा बराबर L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर है, तब घन की भुजा बराबर अर्ध गोले का व्यास। घन की भुजा, ये जो घन की भुजा, इस भुजा, ये जो भुजा होगी, यही क्या होगा? अर्धगोले का व्यास होगा। और अर्धगोला इस आकार का कटा हुआ है कि घन की भुजा के इसके व्यास के बराबर हो। तो घन की भुजा इसके व्यास के बराबर होगी। भुजा कितनी मान ली हमने? L सेंटीमीटर। तब अर्ध गोले की त्रिज्या R बराबर 2R बराबर L। और क्या आएगा ये? R बराबर L/2। L/2 कैसे हो गई? ये पूरी भुजा की लंबाई है इसकी L, इस पूरी भुजा की लंबाई तो है L, और ये आधी इसकी लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी L/2। तो अर्धगोले की भुजा क्या हो गई? अर्धगोले की त्रिज्या हो गई L/2। अब हमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह बनी आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, पहले तो हमें इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इसमें से इस भाग का क्षेत्रफल जोड़ना है, इस भाग का क्षेत्रफल, और ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये क्या हो गया? +2 पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर नहीं लिखना है, पहले हमें लिखना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस सतह का क्षेत्रफल भी निकालना हमें। इस सतह का क्षेत्रफल, ये तो जोड़ना है क्षेत्रफल, और इस सतह का क्षेत्रफल बाहर निकालना है, ऊपर वाली सतह का। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धगोले के आधार का
क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए करते हैं हम, क्षेत्रफल क्या आएगा, 6 भुजा स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर माइनस में कौन सा है, ये ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने और ये इसमें ऐड कर दिया वक्र भाग का क्षेत्रफल। तो भुजा क्या है, भुजा तो है एल, भुजा तो ये हमने लिखी है यहाँ एल है और आर बराबर है L/2। तो मान लिखते हैं हम 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का मान है L/2 की पावर 2 माइनस पाई L/2 की पावर 2। तो ये क्या आ गया, 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। तो ये एल स्क्वायर बाई 4 पाई, ये कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, ऐसे हो जाएगा ये 6 एल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा एक तो पाई और एक एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा 2 माइनस 1। और अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4 और ये 2 में से एक जाएगा तब बचेगा 1, ये आएगा। और यहाँ लिखेंगे हम 6 एल स्क्वायर प्लस पाई का मान है 22/7, इंटू में है 1/4 और इंटू में है एल स्क्वायर। तो एक एल स्क्वायर ये और एक एल स्क्वायर ये दोनों हम बाहर निकाल लेंगे। एल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तब क्या बचेगा, या फिर एल स्क्वायर बाहर नहीं निकाल, एल स्क्वायर बाहर निकाल लो, पाई को ऐसे ही रहने दो यहाँ, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई बाई 4 एल स्क्वायर। तो मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ये पाई बाहर लिख, एल स्क्वायर 6 प्लस पाई बाई 4 और इसमें से लघुत्तम लेंगे तब ये क्या आएगा, एल स्क्वायर बाई 4 24 6 चौक 24 हो जाएंगे प्लस पाई। ये हो गया इसका आंसर, इतना उत्तर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक दवा का कैप्सूल बनाया हुआ है, दवा का कैप्सूल है जिसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दवा के कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दिया क्या गया है, इस कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई तो है 14 सेंटीमीटर, 14 mm ये दे रखी है, कैप्सूल की लंबाई तो है 14 mm और इसमें एक बेलन बन रहा है, एक तो ये बेलन बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, यहाँ समझ लो आप, ये बेलन बन रहा है एक तो, ये तो बेलन बन रहा है, इसकी लंबाई तो है 9 mm और इसकी तरफ एक अर्धवृत्त ये बन रहा है, अर्धगोला ये बन रहा है, एक अर्धगोला ये बन रहा है, 2 अर्धगोले बन रहे हैं। इन दोनों अर्धगोलों की लंबाई क्या है, 3/2 नहीं 5/2 तो 5/2 ये 5/2 ये, तो 2 गुणा 5/2 हो गई, ये 5/2 और ये 5/2, तो ये कितनी हो गई, 5 हो गई। एक्स्ट्रा लंबाई कितनी हो गई इसकी, 5। तो टोटल की लंबाई कितनी हो गई, 9 + 5 = 14 mm आ गई। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 5/2 mm। त्रिज्या कितनी होगी इसकी, हाँ 5/2 mm। व्यास दे रखा है इस बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर अर्ध गोलों का व्यास कितना आएगा, 5 दे रखा हमें, 5 दे रखा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर 5 और r बराबर 5/2। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
दिया गया है, क्या दिया गया है, कैप्सूल का व्यास बराबर अर्धगोलों का व्यास। कैप्सूल का व्यास और अर्धगोलों का व्यास क्या है, बराबर है। तो कैप्सूल का व्यास हमने क्या माना है, बराबर कितना दिया हुआ है, 5 mm, 5 mm। तो कैप्सूल की त्रिज्या तब कैप्सूल, या ऐसे लिख सकते हो, बेलनाकार कैप्सूल की त्रिज्या 2r बराबर 5 और r बराबर 5/2। r बराबर कितनी आएगी, 5/2। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 2r बराबर 5 और r बराबर 5/2। r बराबर कितनी आएगी, 5/2। इस अतः इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 9 mm बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में 2 किनारों पर स्थित 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, किनारों पर स्थित 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2πr/h, h बराबर कितनी है, इसकी लंबाई, हमने लंबाई नहीं लिखी इसकी, सॉरी। इसकी लंबाई कितनी है, बेलन की लंबाई है 9 mm। 2πr/h प्लस 2 इंटू 2πr², 2πr²। h क्या है, h बराबर बेलन की लंबाई बराबर कितनी है, 14 - 5 बराबर 9 mm। ठीक है, तो अब मान रखते हैं इन सब का। 2πr का मान है 5/2 और h का मान है 9, प्लस में क्या है 2 इंटू 2 इंटू r का मान है 5/2 इंटू 5/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल और 9 को 5 से गुना करेंगे तब आ जाएंगे 45 पाई, प्लस इधर क्या है 2, 1 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 को बाहर ले आएंगे तो ये तो हो जाएंगे 4, ये तो 4 हो जाएंगे। और पाई को ऐसे ही रख लो, पाई हो गया, 5 को 5 से गुना करेंगे तब 25 हो जाएंगे, 25। और बट्टा में क्या है, 2 × 2 4, ये आ जाएंगे। इधर ये 4 और ये 4 हो जाएंगे कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 25 पाई बचेगा। ये 45 पाई प्लस 25 पाई ये बचेगा। तो इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, 45 और 25 हो गए 60 और 70 पाई। पाई का मान कितना है, 22/7, 70 गुणा 22/7 कितने बार जाएगा, भाग जाएगा 10 बार, 10 गुणा 22 या फाइनल उत्तर 220 mm। अतः कैप्सूल का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मीटर mm² मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अगली वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 करना है, 8 करना है और 9 करना है। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको वीडियो चाहिए, किस तरह के और वीडियो चाहिए हमारी वीडियो में, अगर किसी तरह की कोई कमियां हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उनका सुधार करें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।